बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शाबान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमें रजब और शाबान के महीने को हमारे लिए मुबारक फरमा और रमज़ान तक हमें पहुँचा। अल्लाह ताला हमें भी रमज़ान के मुबारक महीने तक पहुँचाए। शाबान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप बहुत ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। हदीस में आता है कि आप शाबान के महीने में इतनी कसरत से रोज़े रखते थे कि इसके अलावा किसी दूसरे महीने में इतनी कसरत से आप रोज़े नहीं रखते थे। और मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने फिर उसकी तशरीह की कि बुनियादी तौर पर आप अपने आप को तैयार कर रहे होते थे रमज़ान के लिए, रमज़ान की तैयारी कर रहे होते थे कि प्रैक्टिस हो जाए और रमज़ान के रोज़े रखने में परेशानी ना हो। और ये भी हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश किए जाते हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में हूँ, जैसे पीर और जुमेरात के रोज़े के बारे में आता है। तो शाबान के हवाले से हमारे यहाँ जो 15वीं शब है, जिसको शब बारात कहा जाता है, इसके हवाले से कुछ बहुत चीज़ें हमारे माशरे में फिर सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं मिक्स। उनमें कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ ठीक नहीं हैं। तो आज के क्लिप में मैं बुनियादी तौर पे चाहता हूँ कि उन चीज़ों को वाज़े कर दूँ। सबसे पहली बात कि शब बारात की फ़जीलत साबित है या नहीं। तो शब बारात की फ़जीलत साबित है, अगरचे जिन अहादीस से शब बारात की फ़जीलत साबित है वो सारी की सारी हदीसें ज़ईफ़ हैं, लेकिन 17 मुख्तलिफ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से वो अहादीस मरवी हैं। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला इस रात में कबीला कल्ब की बकरियों के जिस्म पर जितने बाल हैं, अल्लाह ताला उनके बक़दर लोगों की मग़फ़िरत फरमाकर उनको जहन्नम से खलासी अता फरमा देते हैं। इसी तरह और भी रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला पूछते हैं, क्या कोई है मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत करूँ, क्या कोई है रहमत तलब करने वाला जिसमें मैं रहम करूँ। तो 17 मुख्तलिफ सहाबा से इस रिवायत का मरवी होना, मुहद्दिसीन का एक उसूल है कि जब कोई ज़ईफ़ हदीस मुतअद्दिद तुरुक़ से मरवी होती है तो वो ज़ईफ़ हदीस भी हसन के दर्जे में आ जाती है, उसकी हैसियत कुछ बेहतर हो जाती है। फिर इस हदीसों की हैसियत को मज़ीद तक़वियत मिलती है उम्मत के तामुल से, यानी उम्मत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक ये तामुल रहा है, ये अमल रहा है इस बात पर कि वो इस रात की फ़जीलत के कायल रहे हैं और वो इस रात को इबादत करना, तहज्जुद का अहतमाम करना, सदक़ात का अहतमाम करना, कुरान की तिलावत का अहतमाम करना, दुआओं का अहतमाम करना, ये सारी चीज़ें उम्मत में चलती आ रही हैं। यही वजह है कि उम्मत के जुमहूर उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि इस रात को बहरहाल फ़जीलत हासिल है। दूसरी बात समझने की यह है कि इस फजीलत के साथ साथ इस रात को कोई मखसूस अमल वो साबित नहीं है कि इस रात में आपने ये काम करना है या इतनी रकातें पढ़नी हैं या इतनी रकातें इस तरीके से पढ़नी है, ये कहीं से साबित नहीं है। इसलिए इस रात को इबादत का अहतमाम तो ज़रूर करना चाहिए। आप नफिल नमाज़ें भी पढ़ें, तहज्जुद भी पढ़ें, सदक़े का अहतमाम भी करें, कुरान करीम की तिलावत भी करें। और जनाब कमी कोताही हो गई है लोगों से, कमी कोताही की माफ़ी तलाफ़ी, जो भी नेकी के काम है सब करें। लेकिन हमारे यहाँ जैसे बाज़ औक़ात होता है कि मसाजिद में नवाफिल की जमात कायम की जाती है, बाकायदा नवाफिल की जमात होती है, उसके लिए लोगों को दावत दी जाती है, बुलाया जाता है। तो नफिल नमाज इटसेल्फ पढ़ना तो कोई उसमें मसला नहीं है, तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी जमात कायम करना ये कहीं किसी हदीस से हमें इसका सबूत नहीं मिलता। इसलिए जब कुरान हदीस से, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अमल से, उम्मत के तामुल से, ताबीन और जुमहूर उम्मत के तामुल से हमें नहीं मिलती जो चीज़, तो हमें उससे बचना चाहिए। दूसरे नंबर की बात ये, तीसरे नंबर की बात ये कि इस रात में लोग कब्रिस्तान जाते हैं। तो ये भी बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि शब बारात को कब्रिस्तान जाने की शरई हैसियत क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़िंदगी में एक बार इस रात को कब्रिस्तान जाना साबित है। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप हफ्ते में एक मरतबा कब्रिस्तान जाते थे। इस सुन्नत को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। आज इस मीडिया के दौर में जब हमें हर तरफ मटेरियल, दुनिया और शोहरत, इज़्ज़त, पैसा, ये चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही हैं, हर आदमी इसकी तरफ लपक रहा है, इस चीज़ की ज़रूरत और अहमियत और बढ़ गई है कि इंसान हफ्ते में ये सारा यूट्यूब, फेसबुक देखने के बाद एक दिन कब्रिस्तान भी जाए और कब्रिस्तान का चक्कर लगा कर आए कि भाई इन सब के बाद मैंने घूम फिर के आना है इसी कब्र में। तो ये चीज़ें जब वो करता रहेगा ना, तो उसको आखिरत की याद आती रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी, इस सुन्नत को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। शाबान के महीने में शब बारात के मौके पर भी आपसे कब्रिस्तान जाना साबित है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी का मामूल नहीं था। यानी ऐसा नहीं है
कि आप हर 15वीं शब को कब्रिस्तान जाते हो। इसलिए उलमा ये फरमाते हैं कि ज़िंदगी में आदमी जो चीज़ जिस हद तक साबित है उस हद तक उसको अपनाना चाहिए। अगर आदमी ज़िंदगी में एक मरतबा 15वीं शब को इस नीयत से कब्रिस्तान जाता है कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 15वीं शब को कब्रिस्तान गए थे तो मैं भी जा रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह उसको अजर सवाब भी मिलेगा, सुन्नत की इत्तिबा की फजीलत भी हासिल होगी। लेकिन इसको इस तरह मुस्तकिल मामूल बना लेना कि आदमी इसको कोई फजीलत का काम समझे, और अगर कोई नहीं जाता इस रात को अपने वालिद की कब्र पर या वालदा की कब्र पर या किसी रिश्तेदार की कब्र पर, तो उसको मलामत की जाए कि यार ये तो शब बारात में भी बाप की कब्र पे नहीं गया या माँ की कब्र पे नहीं गया। तो इस तरह का लान तान का सिलसिला अगर शुरू हो जाता है, किसी को बुरा कहा जाता है या ये समझा जाता है कि इसने कोई गलत काम किया है, इस हद तक इसको रिवाज दे देना ज़ाहिर है कि ये शरीयत में अपनी तरफ से इजाफा होगा, इसकी गुंजाइश नहीं है। चौथी बात ये समझने की है कि 15वीं शाबान का रोज़ा रखना, यानी 15 शाबान का रोज़ा रखना, इसकी शरई क्या हैसियत है। तो 15 शाबान के रोज़े की अलग से कोई फजीलत तो साबित नहीं है। हाँ, 2-3 फजीलतें इस दिन को हासिल हैं। पहली फजीलत इसको ये हासिल है कि ये अय्याम 20 के 3 दिनों में से एक दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप हर इस्लामी महीने के 3 दिनों में रोज़ा रखते थे। 13, 14, 15 तारीख को आप रोज़ा रखते थे। तो 15 शाबान भी ज़ाहिर है कि उन 3 दिनों में से एक दिन है। एक तो 15 शाबान को ये फजीलत हासिल है, अगर एक आदमी इस नीयत से रोज़ा रखता है कि 15 शाबान के रोज़े की नीयत करता है कि भाई अय्याम 20 के रोज़े रखना सुन्नत है, मैं उस नीयत से रख रहा हूँ, तो ये फजीलत उसको हासिल हो जाएगी। दूसरी फजीलत इसकी जो हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखते थे। तो इस नीयत से अगर कोई रोज़े रखता है कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, तो मुझे भी उस सुन्नत की इत्तिबा की फजीलत हासिल हो जाएगी कि चले मैं शाबान में ज़्यादा रोज़े नहीं रख सकता, एक 15वीं शाबान का रोज़ा रख लेता हूँ, तो सुभान अल्लाह ये फजीलत भी उसको हासिल हो जाएगी। लेकिन 15वीं शाबान के रोज़े की अलग से कोई ख़ास स्पेसिफिक फजीलत नहीं है कि जो 15 शाबान को रोज़ा रखेगा उसकी ये फजीलत होगी। बहरहाल 15 शाबान का रोज़ा जैसे मैंने बताया उसको ये फजीलतें उसमें हैं, तो ये रोज़े आप रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं, बल्कि रखना चाहिए। और आखिरी बात इस शब बारात के हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि शब बारात के मौके पर हदीस में आता है कि अल्लाह ताला बहुत लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाते। मुख्तलिफ़ रिवायात को अगर जमा करें, 8 लोग हैं जिनके बारे में हदीस में आता है कि शब बारात में भी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। उनमें से, और इनको ज़िक्र करने का मकसद ये कि हम ये देखें कि खुदा न खास्ता हम तो इसमें मुब्तला नहीं है, अगर खुदा न खास्ता कोई मुब्तला है वो अपने आप को इससे बचाए। उनमें से पहले नंबर पर शिरक है कि मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह ताला शिरक को कभी नहीं माफ़ करता, इसलिए शिरक से बचना चाहिए। दूसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुशाहिन, जिसके दिल में किसी दूसरे के लिए बुग़्ज़ हो, कीना हो, हसद हो, दूसरे के लिए बुरा सोचता हो, ये इतना बड़ा गुनाह है कि शब बारात में भी अल्लाह ताला ऐसे आदमी की मग़फ़िरत नहीं फरमाते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नसीहत फरमाई थी, या बुनैया इन इस्तताअत अन तुमसिया व तुस्बिहा व लैसा फ़ी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन फ़फ़अल, ए मेरे बेटे, अगर तुम ये कर सको कि तुम्हारी सुबह भी इस हाल में हो, तुम्हारी शाम भी इस हाल में हो कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए कीना ना हो, तुम्हारे दिल में किसी के लिए बुराई ना हो, आपने फरमाया अगर ये कर सको तो ये कर लेना। और आगे आपने फरमाया वज़ालिका मिन सुन्नती, ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये इतना बड़ा अमल है अपने दिल को दूसरों की बुराई से, हसद, बोझ, कीने से पाक करना, कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत और रफ़ाक़त अता फरमाएंगे। इसी तरह बाज़ रिवायात से पता चलता है माँ बाप का नाफरमान, इतना बड़ा गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी कि ऐसे आदमी की मग़फ़िरत शब बारात में भी नहीं होती। इसी के साथ साथ एक रिवायत में आता है कि जो अपनी शलवार टखनों से नीचे रखता है शब बारात में उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। एक रिवायत में आता है कि नाहक कत्ल करने वाले की मग़फ़िरत नहीं होती। एक रिवायत में आता है वो औरत जो बदकारी और गुनाह और ज़िना में मुब्तला हो, ऐसी औरत की मग़फ़िरत नहीं होती। ये सारे वो काम हैं जिनके बारे में आता है कि ऐसे लोगों की शब बारात में भी मग़फ़िरत नहीं होती। अपने आप को इन कामों से भी बचाना चाहिए। और आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि भाई दिल में बुराई नहीं रखनी चाहिए, या अच्छा हमारे हाँ ये बात भी एक मशहूर है कि लोग ये कहते हैं कि भाई इस रात में तकदीर के फ़ैसले होते हैं, या इस रात में जनाब इस वजह से भी उसको मुक़द्दस समझा जाता है। कुरान करीम के नुज़ूल के हवाले से भी समझा जाता है कि कुरान करीम का नुज़ूल इस रात में हुआ है।
तो कुरान करीम की दूसरी आयात से बड़ी वजाहत के साथ पता चलता है कि वो जो रात है वो शब कदर की रात है, वो शब बारात की रात नहीं है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अल्लाह फरमाते हैं हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। इसी तरह शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ, तो शब कदर रमज़ान के महीने में होती है। इसी तरह जो दूसरी सूरत में आता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कि हमने एक मुबारक रात में इसको नाजिल किया, और आगे आता है फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इसी में तकदीर के फैसले होते हैं। तो इससे मुराद शब कदर की रात है, शब बारात की रात नहीं है। इस मौके पर उमूमन लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं कि आज शब बारात है, तो मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें। सोशल मीडिया पर एक चीज़ें चल रही होती हैं, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, अच्छी बात है। आप किसी से माफ़ी मांग लें, अपने दिल को दूसरे के लिए साफ़ कर लें। यानी इन मैसेजेस को मैसेजेस की हद तक ना रखें, अपने दिल में भी इसको उतारें कि भाई आज के बाद मैं अपने दिल में किसी के लिए बोझ, कीना, हसद, ये चीज़ें नहीं रखूँगा। और साथ ही साथ उसकी निशानी ये होगी कि आप अगर किसी से लड़ें, आप उससे मिल लें, उससे जनाब उसकी कोई हौसला अफजाई कर लें, या जनाब उस पर कोई एहसान कर दें, उसको सदका दे दें, उसको कोई हदिया दे दें। माँ बाप नाराज़ हैं तो उनको राज़ी कर लें। तो किसी का हक़ दबाया हुआ है तो उसका इरादा कर लें कि भाई मैंने किसी का कर्ज़ वापस करना था, अब तक नहीं दिया, मैंने कर्ज़ वापस करना है। जो प्रैक्टिकली जो काम है उसकी तरफ भी आप आएँ, साथ साथ ये जज्बात भी दिल में पैदा हों, तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये भी खैर व बरकत का ज़रिया होगा। अल्लाह ताला इस शाबान के महीने को हमारे लिए मुबारक फरमाए, रमज़ान की अच्छे तरीके से प्लानिंग और तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उस तक अल्लाह हमें आफ़ियत के साथ पहुँचाए, और फिर अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरक़ात भी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।